हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में, जो कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 2024-25 के लिए कक्षा 10वीं विषय हिंदी में बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इकाई 3 मानवीय अनुभूतियों पर बनाया गया है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा द्वारा निर्मित प्रश्न बैंक 2024-25 को देखेंगे। इसमें आज हम लोग इकाई 3 मानवीय अनुभूतियों को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबको बताना चाहता हूं, जो भी देख रहे वीडियो इसको, कि मैंने इसके पहले इकाई 1 और इकाई 2 पर वीडियो बना चुका है। यदि आप वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो जाकर के आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम लोग इस वीडियो में भी कवर करते हैं इकाई 3 के 1 नंबर और 2 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्नों को, वही ना। तो चलिए 1 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। इसमें फर्स्ट ही प्रश्न है, 1 अंक वाले और सही विकल्प चुनिए। तो चलिए चुनते हैं। माटी वाली गद्य की विधा है, तो वो है आपके जीवनी। दूसरा प्रश्न है इसमें, टिहरी शहर में माटी पहुंचाने का कार्य कौन करता था, तो वो है माटी वाली। भूख मिट्टी की भोजन मीठा, माटी वाली लेखक में क्या अभिप्राय है, से क्या अभिप्राय है। भोजन स्वादिष्ट हो तो भूख लगती है, भोजन रूखा सूखा हो तो भूख मर जाती है, भूख हो तो रूखा सूखा भी भोजन स्वादिष्ट लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स नंबर, वही है ना। चलिए नेक्स्ट 4th नंबर पे देखते हैं। माटी वाली कहानी किस शहर का उल्लेख है, तो है टिहरी शहर का उल्लेख है। गरीब आदमी का क्या नहीं उजड़ना चाहिए, तो है शमशान। माटी वाली पाठ में लेखक इस समस्या के किस समस्या को उजागर किया गया है, तो वो है आपके विस्थापन, जो कि एक जगह से दूसरे जगह की समस्या को बताया है इसमें। 7 नंबर के प्रश्न में इसमें कि माटी वाली कहानी के लेखक कौन है, तो विद्यासागर नौटियाल है। माटी वाली के चरित्र का कौन सा गुण अधिक प्रभावित करता है, वो है आपके परिश्रमी होना। पंडिताइन में कौन सा प्रत्यय है, तो इन प्रत्यय है ना, आइन प्रत्यय इसमें ये। प्रश्न क्रमांक 10 है, कन्यादान कविता किस दुख को बताया गया है, तो उसमें लड़की के दुख को बताया गया है। कन्यादान कविता में माँ बेटी को लेकर चिंतित क्यों है, क्योंकि वे अधूरे ज्ञान थी उसकी बेटी के पास। प्रश्न नंबर 12 है, कन्यादान कविता के आधार पर लड़की को क्या नहीं करना चाहिए, वो है ब नंबर, दुखों की भयानकता को समझना। धुंधले प्रकाश की पाटिका होने से क्या आशा है, तो वो है अज्ञान की स्थिति होना, अ नंबर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 है, महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है, तो है युग की गंगा। आधुनिक युग की मीरा कहे जाते हैं, वो है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा कौन सी नदी को पार करती थी, तो वो हो जाएगा यमुना। घीसा कैसा विद्यार्थी है, तो वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। अरुण कौन से देश का राजकुमार है, तो है मगध देश का। मधुलिका के पिता का नाम था सिंह मित्र था। सही विकल्प का 20वें नंबर का क्वेश्चन है, पुरस्कार गद्य कौन सी विधा है, तो हो जाएगा कहानी। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरो, जो कि 1 नंबर पे ही है। टिहरी शहर के घरों पर माटी पहुंचाने का काम माटी वाली करती थी। माटी वाली खाली स्थान से कंटर से मिट्टी लाकर शहर के घरों में पहुंचाती थी। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी गांव के हर आने जाने वाले के लिए एक ही बात कहती थी, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। माटी वाली पाठ के आधार पर भूख तो अपने आग में एक साग है ना। माटी वाली के सिर पर मिट्टी का भार कंटर रखा रहता था। कन्यादान कविता में खाली स्थान के मध्य संवाद है, लड़की और लड़की के माँ के बीच में, है ना। कन्यादान कविता में दान देते वक्त माँ को अंतिम पूंजी या अंतिम संपत्ति देने जैसे दुख हुआ। घीसा ने अपने गुरु साहिबा को तरबूज उपहार में तरबूज दिया। 9वें नंबर का प्रश्न इसमें, घीसा गद्य की खाली स्थान विधा है, तो वो है संस्मरण। घीसा के पिता खाली स्थान काम करते थे। प्रश्न क्रमांक 11 है, कौशल राज्य पर खाली स्थान आक्रमण करना चाहता था, वह मगध का राजा अरुण कुमार जो कि था, है ना। घीसा पाठ के आधार पर लेखिका ने ईश्वर की तुलना खाली स्थान तो उस श्वेत वर्ण वाले व्यक्ति से किया है। घीसा ने अपने गुरु के लिए भेंट को अपना खाली स्थान देकर प्राप्त किया, तो अंतिम उपहार दे करके। पुरस्कार कहानी में महाराज को एक दिन के लिए खाली स्थान बनना पड़ता था, तो वह किसान। अरुण
मगध राज्य का राजकुमार था। मधुलिका खालिस्तान बालिका थी, तो साहसी बालिका थी। मधुलिका ने पुरस्कार में फांसी मांगा। पुरस्कार कहानी में खालिस्तान राज्य के उत्सव मनाया जाता था। कौशल राज्य में उत्सव मनाया जा रहा था। पुरस्कार कहानी खालिस्तान द्वारा रचित है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ये 19 नंबर का प्रश्न। उचित संबंध जोड़िए। माटी वाली, विद्यासागर नौटियाल, माँ पुत्री मध्य समाज, कन्यादान, घीसा, तरबूज, स्वर्ण, सोना, मधुलिका, प्राणदंड। चलिए आगे देखते हैं। सही उत्तर मिलाकर लिखें। मिट्टी का भरा, कनस्तर, माटी वाली, मगध राज्य, अरुण कुमार, घीसा, आज्ञाकारी बालक, मन मसोर कर रह जाना, मन मारना, मालकिन, इन प्रत्यय। ये स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं ना। इसका फिर से सही उत्तर का मिलान कर लिखिए है, तो ये हो जाएगा माटी वाली, आपका माटा खाना, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद, धुंधले प्रकाश की पाठिका, कन्यादान, भक्तिन, महादेवी वर्मा, पंडिताइन, आइन प्रत्यय हो जाएगा, है ना। उस समय भी इसी क्वेश्चन को पूछा गया था, तो उसमें भी आइन प्रत्यय बताया गया है। नंबर 4 का प्रश्न है, एक ही नंबर वाला है ये भी। तो कातार नज़रों से देखना, ये जाएगा अधीरता से देखना। मिट्टी से भरा कनस्तर, अभिधा शब्द शक्ति, भूख तो अपने आप में एक साग होती है, लक्षणा शब्द शक्ति, लड़ाई तो आई प्रत्यय, कृषक बालिका, मधुलिका हो जाएगा। तो ये इसमें शब्द शक्ति के बारे में पूछा गया है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये सारे 2 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं। जैसे माटी वाली का कंटर किस प्रकार का था, टिहरी शहर पुनर्वास के साहब ने माटी वाली से क्या लाने के लिए कहा था। तो इस टाइप से ये 2 नंबर वाले जितने भी प्रश्न हैं इन्हें आप कीजिए, और ज़्यादा अच्छा होगा कि इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इन सभी क्वेश्चन आंसर को याद कीजिए। जैसे कि वेरी इंपॉर्टेंट में ये क्वेश्चन है कि घीसा का नाम घीसा कैसे पड़ा, घीसा अपने गुरु को क्या भेंट दिया, घीसा किस प्रकार का विद्यार्थी था। ये सारे जरूर 2 नंबर में आ सकते हैं भाई, है ना। आप ब्लूप्रिंट में देखिएगा ही कि यूनिट 2 से बहुत सारे प्रश्न 2 नंबर में आते हैं। चलिए इसमें 3 नंबर वाले भी प्रश्न हैं, तो इनको भी देखते हैं। ये इसके लिए आपको कम से कम मिनिमम 4 से 5 लाइन लिखना पड़ेगा आंसर इसका ना। जैसे कि इसमें दिया माटी वाली अपनी जीवन किस प्रकार व्यतीत करता था, माटी वाली कहानी के अंत में अपने घरों को छोड़कर जानने क्यों पड़ गया था भाई, कन्यादान कविता में किस सामाजिक एवं रूढ़िवादी भ्रांतियों व्यवहारों को प्रदर्शित किया गया है। तो ये सारे 3 नंबर के प्रश्न हैं। इसके आगे अब फिर 4 नंबर वाले चलो प्रश्न देखते हैं। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, है ना। जैसे कि इसमें दिया गया है मुहावरे, कहानी विधा कितने तत्व होते हैं, तो 7 तत्व होते हैं इसमें, उन तत्वों के नाम भी कर लीजिएगा। ये मूल शब्द और प्रत्यय लिया गया है, जैसे मालकिन, इन प्रत्यय, पढ़ाई, आई प्रत्यय, लड़की, ई प्रत्यय, है ना। तो चलिए आज का इकाई 3 का ये चैप्टर भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो उनको जा कर के अवश्य देखिए, और आने वाले और पार्ट्स हैं उनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत समय तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।